माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में रहेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा सभी से, क्रम द्वारा आप सभी स्वागत के लिए आएंगे। मैं सभी को क्रम से बुलाऊंगा। आप सभी अपना स्थान ले लें भाई, जितने भी जिम्मेवार साथी हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को परिचय दीजिए कि कितने अनुसार दिलावर। पगड़ी से सम्मान करेंगे। सैनिक समाज की तरफ से एक समृद्धि की ज्योतिबा फूलेगा, ज्योतिबा फूलेगा। धर्मपाल जी, रोहता सैनी जी, सुमेर सैनी जी और रामू सैनी जी। एक बाबा साहब का चित्र देकर के हमारे दलित समाज के साथी इलावर जी, रामधन जी, करम जी, बाबा साहब का चित्र देकर के जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साथी एक माला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद हमारे जाट समाज की तरफ से सुखदेव जी, कुलवीर जी, डॉक्टर नरेंद्र पालू जी एक पगड़ी और मेमेंटो देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सभी साथी भाई थोड़ा जल्दी करें, समय का अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मोमेंटो देकर के सुखबीर जी आगे आ जाए। सैनी साहब को स्वागत करें, पगड़ी पहना करके। फिर तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। और ब्राह्मण समाज की तरफ से भी नवीन जी और हरीश जी बुक को देकर के स्वागत करेंगे। जल्द से जल्दी आके आए भाई, नवीन जी और हरीश जी। समय का थोड़ा सा अभाव है। तालियां बजाए भाई, आप लोग तालियां आपकी बज नहीं रही। और मेरा सभी से निवेदन, जो साथी खड़े बैठ जाए, अच्छा लगेगा। आप वैसे भी दाएं बाएं खड़े ही हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था होगी सर, होगी पंचायत ने कर रखी है। अब सम्मान समारोह के बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे हरमन प्यारे विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी से, सर आप आए और शब्दों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। होगी सर, होगी। थैंक यू माननीय विधायक जी। जब हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जब मैं पहली बार फूला गांव में आया, बड़ा जोरदार स्वागत भी करा गांव ने। और सारे गांव ने मिलकर केवल एक डिमांड रखी थी, और वो मैं डिमांड बताना चाहूंगा। उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी और पुरानी सरकारों की पोल वो एक ही डिमांड खोल देगी। सारे गांव ने ये कहा था कि विधायक जी 5 साल में कोई दूसरा काम नहीं बताएंगे, हमारी 8 फुट की सड़क है, इसने ठीक करवा दियो, इसके अलावा कोई काम नहीं बताएंगे। और आज 9.5 साल में वो 9 फुट की सड़क 18 फुट की होगी, और 18 फुट की सड़क 33 फुट की होगी। और रेलवे का जो 20 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता वो भी बन गया। और आज हमारा इलाका किस प्रकार से तरक्की कर रहा है। बाकी काम नहीं गिनवाऊंगा, ये तो फुर्रा गांव को इसलिए याद दिला रहा हूं कि 2014 से पहले जो से आज कहते हैं कि हम हरियाणा के असली खैर खा है, हम किसानों के खैर खा है, हम 36 बरादरी के खैर खा है। 20-20 साल के बाद सड़कें बनी थी। मेरे अपने गांव कुदेल की सड़क 2014 में जब सरकार बनी तो एक अखबार में बहुत बड़ी खबर छपी थी, देखो एमएलए के गांव की सड़क, जब पाड़े काट के इसमें जीरी ला दो। यह हाल थी कांग्रेस की सरकार का। इसलिए मैं तो इतनी बात
नायब सैनी जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। 9.5 साल तक मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की सेवा करी। उनके करे हुए काम, उनके बनाई हुई व्यवस्था, उन सबको आगे बढ़ाने का काम अब नायब सैनी जी कर रहे हैं। और नायब जी के बारे में एक ही बात कहूंगा, एक साधारण कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता, एक ईमानदार कार्यकर्ता और एक ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ कहूं या मैं कहूं कि धरती के अंदर से पैदा हुआ कार्यकर्ता, आज उसके हाथ में हरियाणा प्रदेश की बागडोर है। यह भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि आज नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं और इनके बारे में मैं जानता हूं इनका काम करने का तरीका क्या है। आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद की बातें नायब जी खुद बताएंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा, आज आप सभी को मिलकर नायब जी के हाथों को मजबूत करना है, भाजपा को मजबूत करना है। मनोहर लाल जी हमारे प्रत्याशी हैं, उनको भारी मतों से जिताकर मोदी जी की टीम में भेजना है। इतनी अपील करके और दोबारा नायब जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, आप सबके दिलों की धड़कन, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस क्षेत्र को विकास की एक नई दिशा देने वाले यहाँ के लोकप्रिय विधायक हरविंदर कल्याण जी हमारे बीच में, हरियाणा सरकार में चेयरमैन निर्मल बैरागी जी, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ग्राउंडा हैप्पी गुप्ता जी, सुखबीर संधू जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष सुभाष जी, महेंद्र जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक जोगिंदर जांगड़ा जी, जोरदार ताड़ियां जोगिंदर जी के लिए, दिलावर चौहान जी, श्रोता सैनी जी, सुखबीर भौजी जी, नवीन शर्मा जी, वजिंदर सिंह जी, हरीश पंडित जी, चंद्रा सैनी जी, संदीप कुमार जी, सतीश पानू जी, रजनीश पानू जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी, सुखदेव पानू जी, बुढ़ला गांव की सरदारी, आज जो आपने इतना भव्य स्वागत किया है, ये स्वागत मेरा नहीं है, ये स्वागत बुढ़लक गांव का है। मैं आप दोनों सभी गांव के सामने दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ। भाइयों, चुनाव चल रहा है और पीक के ऊपर है। 2 दिन का समय शेष बचा है। 2 दिन के बाद प्रचार रुक जाएगा, थम जाएगा। और ये चुनाव, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये गांव का चुनाव भी नहीं है, ये वार्ड का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव भारत की सबसे बड़ी पंचायत का निर्वाचन का चुनाव है। और ये चुनाव, ये भारत की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। भाइयों, बड़ा महत्वपूर्ण है। चर्चा देश के अंदर हो रही है कि अब की बार मोदी जी 400 पार जाएंगे। परंतु भाइयों, ये बुढ़लक की सरदारी के बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 400 पार की हवा तो चल रही है,
परंतु इतनी गर्मी में गर्मी की चिंता किए बगैर अपने पूरे परिवार को, गली मोहल्ले को साथ लेकर के एक एक वोट कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्षों में देश की तस्वीर को बदला। अभी हरविंदर जी बता रहे थे 2014 में फुटलक की समस्या, आज 2024 में उसका समाधान, आज उसके ऊपर बता रहे थे। अगर भाइयों हम देखें 2024 का करनाल, 2014 का करनाल, आज 2024 का करनाल, एकदम जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। अगर हम 2014 का हरियाणा देखें, 2024 का हरियाणा बदला हुआ हरियाणा नजर आता है। 2014 का भारत, भाइयों 2024 का भारत, देश की समस्याओं का समाधान, देश के अंदर रोड का जाल, देश के अंदर रेल की कनेक्टिविटी। भाइयों 2014 से पहले मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाई थी। आज 2024 में 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करके भाई वंदे भारत जैसी ट्रेन देश के लोगों को देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, जब हम आज देखते हैं, आज देश के अंदर चाहे नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे नए एम्स खड़े करने की बात हो, चाहे नई IIT बनाने की बात हो, चाहे नए IIM बनाने की बात हो, चाहे नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे नए कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे नए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, और चाहे नई ITI बनाने की बात हो, इन 10 वर्षों के अंदर देश ने एक नई करवट ली है। चाहे नए स्कूल बनाने की बात हो, चाहे नए कॉलेज बनाने की बात हो, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर ये भारत मजबूती से बदला है। देश की समस्याओं का समाधान हुआ है। चाहे धारा 370 है, चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात है। भाइयों इन 10 वर्षों में हमारी संस्कृति का भी संरक्षण करने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, आज जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं तो कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, और जब मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस झूठ फैला करके, झूठ बोल करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। भाइयों, आजकल कांग्रेस के लोगों के पास एक एजेंडा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे। भाइयों, 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं। आज तक कांग्रेस ने कभी भी संविधान का सम्मान नहीं किया। भाइयों, संविधान का तो किया नहीं, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, उसको भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। भाइयों, मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 वर्षों के अंदर किया है। आज राहुल बाबा जब उसको लगने लगा है कि भाई मुझे कोई वोट नहीं मिल रहा, पार्टी का सिस्टम खराब हो गया है, पार्टी द्वंद्व में फंसी हुई है, और उल्ट की बातें ये राहुल गांधी भी करता है। कोई इसको लिख करके दे देता है, उसको ये पढ़ के बता देता है। अभी किसी ने लिख करके दे दिया और मंच पर खड़े होकर के राहुल गांधी ने इस प्रकार का बयान दिया कि आप मुझे वोट दें,
एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये फुटलक की सरदारी बैठी है। मैं आज कांग्रेस के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 60 वर्ष तक इस देश के ऊपर शासन किया है। अपनी दादी का इतिहास देखना चाहिए था, अपने पिता का इतिहास देखना चाहिए था। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप मुझे वोट दें, हम गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाओ का नारा 1970 के दशक में दिया था। और भाइयों, 35 वर्ष तक देश के लोगों का गरीबी हटाओ के नाम को प्रमोट लेते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और जब गरीब कांग्रेस से दूर जाने लगा तो इसके राहुल के पिता ने एक और बयान दे दिया। उसने बोल दिया कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ पर फुटलक में 15 पैसा लगता है। भाइयों, ये 85 पैसा कौन खा जाता था, किसकी जेब में चला जाता था, कौन से गरीब के वेलफेयर पे खर्च होना था, कौन सी सड़क बननी थी जो आज इसकी चर्चा आज हमारे हरविंदर कल्याण ने की है। इन सब सुविधाओं से आप लोग वंचित रह जाते थे, परंतु पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भाइयों ये बयान दे दिया कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसा लगता है। अब इनसे भी आगे बढ़ करके ये राहुल बाबा ने आकर के लोगों के बीच में भाइयों एक बयान दे दिया और कहने लगा कि आप मुझे वोट दें, गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। और भाइयों, मोदी जी ने एक और संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, आज भी उन्होंने यहाँ सम्मानित करने का काम किया है। भाइयों, 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को पिछले 10 साल में लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, चाहे किसानों के खाते में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचाने की बात हो, लगातार नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जबरदस्त काम हरियाणा के अंदर किए हैं। उन कामों को बढ़ाने की जिम्मेवारी अब मेरी है। आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा को और गति से आगे बढ़ाने का काम भाइयों हम करेंगे। मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ कि मनोहर लाल जी एक ऐसा संत व्यक्ति है जिसने हरियाणा की 10 वर्षों के अंदर दशा और दिशा बदलने का काम किया है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम, उनका विश्वास बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, आप लोगों से अपील करता हूँ, एक एक वोट जितने काम 10 वर्षों में मोदी जी ने किए हैं, भाइयों कमल का बटन दबा करके नंबर 1 के ऊपर मनोहर लाल जी को यहाँ से कमल का फूल जिता करके नरेंद्र मोदी के पास भेजने का काम करें। ये अपील आपके बीच में करने के लिए आया हूँ। 4 नंबर के सामने का बटन दबाना है। मनोहर लाल जी का जो हमारी वोट पेटी है, उस वोट पेटी में 4 नंबर के सामने का बटन दबाना है और यहाँ से मनोहर लाल जी को बड़े मैंडेट के साथ, बड़े मार्जिन के साथ जतवा करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। बाकी के काम मेरे पास छोड़ दो भाई, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई काम की आवश्यकता पड़े तो 24 घंटे आपका भाई बेटा आपके बीच में है। और सरपंच साहब, 4 तारीख के बाद जो भी आपकी लिस्ट होगी उसको पूरा करने की जिम्मेवारी अब हमारी है। कोई काम नहीं छोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप लोगों ने आज आशीर्वाद दिया है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। माताओं का, बहनों का धन्यवाद करता हूँ।